हेलो डियर स्टूडेंट, मैं केपी पलसानिया। हमारी आज की क्लास कक्षा 10 के अध्याय रासायनिक एवं अभिक्रिया एवं समीकरण को लेके हैं। इससे लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था अच्छे से समझ समझ के। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे शब्द समीकरण और ढांचा समीकरण को लेके। अब इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आइए बिना देरी किए बारी बारी से सभी को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, शब्द समीकरण है। अब हमें देखो पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो एक तरफ क्रियाकारक होते हैं, और जब क्रियाकारक मिलके अभिक्रिया करते हैं तो हमें फाइनली कोई ना कोई प्रोडक्ट देखने को प्राप्त मिलता है देखने को। तो अब क्रियाकारक मिलके किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। अब ये जो दोनों पक्ष हैं इनको एक तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं। तो जिधर तीर का मुंह होगा, सिरा होगा, उस तरफ लिखते हैं उत्पाद को, प्रोडक्ट को। जिधर और जो तीर की पूंछ होती है, पूंछ की तरफ लिखते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। क्रियाकारक या अभिकारक दोनों एक ही वर्ड है, नो डाउट। अब देखिए, जो उत्पाद होता है प्रोडक्ट, उसको हमेशा दाईं ओर नोट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, और क्रियाकारक को हमेशा अभिकारक या क्रियाकारक को बाईं ओर। अब देखिए, हम डेफिनेशन को समझते हैं। शब्द समीकरण हेडिंग लगाइए, नोट करो। शब्द समीकरण है बीच में लगाए तीर के माध्यम से अभिकारकों से उत्पादों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। कौन? शब्द समीकरण। तीर के बाईं ओर अभिकारकों को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, वह तीर के दाईं ओर उत्पादों को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पादों की तरफ, अच्छे से समझना पॉइंट को। तीर का सिरा किसकी तरफ रहेगा? हमेशा उत्पाद की तरफ। और पूंछ किसकी तरफ रहेगी? हमेशा क्रियाकारकों की तरफ। अब यहां समझने की बात आती है कि धनात्मक चिन्ह का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है बेटा कि जब दो क्रियाकारक हो तो एक दूसरे को जब अलग रखते हैं या जोड़ते हैं, दोनों को मिलाने के लिए, ऐड करने, तो पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह का अर्थ है दोनों को मिलाना, ऐड करना। दोनों को ऐड करेंगे किसके माध्यम से? धनात्मक चिन्ह के माध्यम से। यदि उत्पाद की संख्या भी एक से अधिक हो तो उनके मध्य में भी क्या लगाएंगे? धनात्मक चिन्ह। और यदि अकेला हो प्रोडक्ट तो धनात्मक चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल तौर पे। अब बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाओ कि देखो, एक तो होती है रासायनिक समीकरण और एक होती है शब्द समीकरण। अब इनमें डिफरेंट क्या होता है शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण में? तो चलो हम समझते हैं कि जो शब्द समीकरण है उसमें क्या होता है? सूत्रों के बजाय नामों का उपयोग होता है। किसमें? शब्द समीकरण में। तो हमेशा हमसे कोई पूछे कि शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण में कोई एक अंतर बताइए, मुख्य अंतर। तो देखो क्या अंतर होता है कि जो हमारी रासायनिक समीकरण होती है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, उसमें क्या होता है? सूत्रों का उपयोग करते हैं। लेकिन शब्द समीकरण में हमेशा नामों का उपयोग किया जाता है। अब इसका फायदा क्या है नामों का उपयोग करने का? इसमें हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो शब्द समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें हम नामों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के तौर पर, उत्पाद को किस तरफ लिखते हैं बेटा? अच्छे से बताओ। दाईं ओर उत्पाद को। तो ये कौन सा तरफ होगा हमारा? दाईं ओर। और क्रियाकारकों को किस तरफ लिखेंगे? हमेशा बाईं तरफ। कोई डाउट यहां तक?
अच्छे से करना है नोट्सों को समझ समझ के, 1 बाय 1, लाइन टू लाइन। सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल तौर पे समझाया जाएगा एग्जाम्पलों को। अब हम डिस्कस करते हैं, हेडिंग लगाइए ढांचा समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण। अब देखो हमें क्या शब्द देखने को मिला, सभी स्टूडेंट बताइए। हमें देखने को मिला रासायनिक समीकरण। तुरंत हमारे माइंड में बात आनी चाहिए कि रासायनिक समीकरण में सूत्रों का उपयोग करते हैं। अभी यहां फर्क किसका है, ये ढांचा क्या है, तो चलो हम इसको समझते हैं। यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों में तत्वों की संख्या समान न हो तो वह ढांचा समीकरण कहलाती है। अर्थात इसको मैं सिंपल भाषा में कहूं, समझाना चाहूं तो क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसा समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक व उत्पादों में भाग लेने वाले तत्व होते हैं उनकी संख्या समान नहीं होती है। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसे क्या कहते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे उदाहरण है Mg प्लस O2, तो क्या प्राप्त होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन देखिए Mg कितना है, 1 है, यहाँ O कितने हैं, 2 है, यहाँ Mg1 OB1। तो फाइनली हमें प्राप्त हुआ कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, असंतुलित। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें जल। अब देखिए समझते हैं, H कितने हैं यहाँ, 2, H कितने हैं, 2, O कितना है बेटा, 2, O कितना है, 1। तो यह भी कैसी है, असंतुलित। तो दोनों ही उदाहरण में, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि उत्पादों में और क्रियाकारकों में तत्वों की संख्या समान न हो, और समान नहीं होती है, हमने देखा भी एग्जाम्पल में। इस प्रकार की जो समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण है, उनको बेटा बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब हमें देखो क्या है, असंतुलित है, असंतुलित को क्या करेंगे बेटा, संतुलित। और संतुलित किसमें करेंगे हम, रासायनिक समीकरण में। ओके, हमें ढांचा का अर्थ पता लगा। यहां पे ढांचा का अर्थ होता है बेटा तत्वों की संख्या समान ना हो क्रियाकारक और उत्पादों में। ओके, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, क्यों करते हैं इसकी जानकारी मैं बता दूं आपको कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या किया जाता है बेटा, संतुलित किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम को लेकर अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे, उसके क्या क्या रूल हैं, क्या क्या तथ्य हैं समीकरण को संतुलित करने के, सभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आज की क्लास सभी स्टूडेंट को अच्छे से आई होगी समझ में। अपने साथियों को शेयर कीजिए, अच्छी लगी हो क्लास तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय मां सरस्वती।